प्यारे बच्चों, वैसे तो आप भाषा के विषय में बहुत पहले से जानते हैं। जब आप स्कूल में भी नहीं आए थे, उससे पूर्व भी आपको भाषा के विषय में जानकारी थी। आपने ये भाषा अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने माता पिता से सीखी थी। उस भाषा को मातृभाषा के रूप में कहा जाता है। हम हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए हमारी मातृभाषा भी हिंदी ही है, जिसको हम एक विषय के रूप में विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर भाषा है क्या, उसका क्या स्वरूप है, हम उसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, और जो भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें हिंदी भाषा का क्या महत्व है। इन सब बातों के हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात ये उत्पन्न होती है कि आखिर भाषा है क्या, उसकी आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ी, क्या है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब हमें अपनी बात दूसरों के सामने पहुंचानी हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ साधन होना आवश्यक है। उसी में से साधन है भाषा। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार अभी मैं जो हूं, इस अपने विचारों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो उसका माध्यम है भाषा। तो अभी हम हिंदी भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि भाषा की परिभाषा के ऊपर बात की जाए तो वो सभी में एक ही प्रकार की आएगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि भाषा कोई भी हो, चाहे वो हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे संस्कृत है, चाहे पंजाबी है, लेकिन वो सभी भाषाएं जो है वो अपने विचारों को दूसरों के तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन हमारे विचार दूसरे तक तभी पहुंच सकते हैं यदि हम भी उस भाषा को जानते हो और जिस तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं वो भी उस भाषा को समझता हो, उसको जानता हो। तो इस प्रकार हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन यदि हम इसके मानक की बात करें कि प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है, उस व्याकरण के अंदर ही भाषा का एक मानक होता है कि आखिर भाषा है क्या, वो किस प्रकार कार्य करेगी, क्या क्या उसके लिए नियम रहेंगे, उन सभी बातों को जिसमें लिया जाता है उसको कहते हैं व्याकरण। तो आज हम उसी व्याकरण का अध्ययन करेंगे कि जिसकी पहली विषय वस्तु ही आती है कि भाषा। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भाषा है क्या। यदि हमें एक समझ आ जाएगा कि भाषा है क्या, तो फिर हम जो है वो उसके विषय में जो है वो आगे भी अध्ययन कर सकते हैं। भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के दो साधन हैं। या तो हम मौखिक तौर पर बोल करके अपने विचारों को दूसरों के तक पहुंचा सकते हैं, या तो लिख करके भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो अब बात करते हैं परिभाषाओं की। तो जिसमें सर्वप्रथम है कि भाषा किसे कहते हैं, आखिर भाषा है क्या। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। वस्तुतः ज्ञान अर्जन और अभिव्यक्ति का सबसे सरल साधन भाषा ही है। भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार अथवा भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार
भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। मौखिक, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक कहा जाता है। लिखित, जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित कहा जाता है।